एक खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। खबर आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी। लाइफ इंश्योरेंस में नए कमीशन स्ट्रक्चर का ऐलान जल्द हो सकता है। इस पूरी खबर पर डिटेल लेकर हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर नया कमीशन स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जून के महीने में आईआरडीए जो है नया कमीशन स्ट्रक्चर की रूपरेखा का ऐलान कर सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा अपने सुझाव आईआरडीए को दिए गए हैं। जिस तरह से अभी जो इंडस्ट्री में मौजूदा नियम है, जहां पर अपफ्रंट कमीशन, जो शुरुआती कमीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, और जो बाद का कमीशन होता है, ट्रेलिंग कमीशन होता है, वो कम होता है। लेकिन उसमें बदलाव करके जो अपफ्रंट कमीशन को कम किया जाएगा और बाद में जो कमीशन है उसको, ट्रेल कमीशन को जारी रखा जाएगा। इससे जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो फ्रंट लोडिंग होती है वो कम होगी। शुरुआत में कमीशन कम देना होगा। इससे जो ओवरऑल कस्टमर को ये फ़ायदा होगा कि शुरुआती प्रीमियम भी उनका कम हो सकता है, और कमीशन कम देने की वजह से जो सरेंडर वैल्यू है उसमें भी सुधार हो सकता है। जिस तरह से एक बार फिर जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने सरेंडर वैल्यू के जो जुड़े हुए सुझाव रेगुलेटर को दिए हैं, और ये मुमकिन है कि जो दिसंबर 2023 के अंदर जो रेगुलेटर ने प्रस्तावित की थी दरें ज़्यादा सरेंडर वैल्यू की, एक बार फिर हम देख सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों का भी, अपफ्रंट कमीशन का और सरेंडर वैल्यू का भी एक लिंक है। तो नया जो कमीशन स्ट्रक्चर आएगा, उदाहरण के तौर पर अगर शुरुआती अपफ्रंट कमीशन 45% तक दिया जाता है, तो उसे 5 साल तक 9%, 10% तक डिवाइड करके अगले 5 साल तक दिया जाए, जिससे इंश्योरेंस की परसिस्टेंसी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो भी जारी रहेगी, और एजेंट को भी लंबे अंतराल तक, अगले कुछ सालों तक कमीशन मिलता रहेगा। तो नया कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने की संभावना है। अनुराग जी, ये पूरा डिटेल देने के लिए। तो नए कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, और कुल मिला के जो कि डिटेल्स अभी हमारे पास आ रही हैं, उसमें तो तीनों को ये फायदा होगा। कंपनी की भी लागत में कमी आएगी, कंज्यूमर के प्रीमियम में कमी आएगी, और एजेंट को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर फायदा होगा। विवेक जी, आपने भी सुना इस खबर को। अगर ये नया स्ट्रक्चर आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियों पर क्या आप असर देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है, इसके बाद एलआईसी 2% ऊपर आ चुका है। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्टफुल खबर है ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए? देखिए, कोई भी अगर रिफॉर्म होता है सेक्टर में तो वो अच्छी चीज होती है। आप अगर म्यूचुअल फंड सेक्टर भी देख लो तो जैसे जैसे रिफॉर्म यहाँ पे हुआ था, आपको दिखेगा कि सेक्टर अच्छा चला। तो सेम वे मुझे लगता है कि जो यहाँ पे अपफ्रंट कमीशन है वो थोड़े ऑन दी हायर साइड है, और यहाँ पे अगर कोई भी रिफॉर्म होता है और कंपनी अगर परसिस्टेंसी बढ़ा पाती है तो वो एक बहुत पॉजिटिव होगा सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस के लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है सलाह एलआईसी पर। और आप देख सकते होंगे जैसे ये खबर आई, एलआईसी 2% ऊपर आ चुका है। एक बार बाकी इंश्योरेंस कंपनियों को भी देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन है। क्योंकि अमूमन पेनिट्रेशन जो है वो फिलहाल एलआईसी का काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट लीडर है इस स्पेस में। तो एक बार वो स्टॉक भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की तेज़ी है। ये तमाम स्टॉक्स फ्लैटिश ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए, ये तो है खबर, और खबर, खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और